नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। स्टूडेंट, हम इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं हम इस पार्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, हम जानेंगे एनी के स्कूल डेज के बारे में और एनी क्या थी, एक चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बहुत ज्यादा बस बोलता ही रहता है, उसे कोई भी चुप नहीं करा सकता। फिर समझेंगे उनके एक टीचर थे मिस्टर कैसिंग्स, उन्होंने उसे क्या दिया था, एक असाइनमेंट दिया था, यानी कि कार्यभार दिया था, एक कार्य दिया था। एनीज क्रिएटिव रिस्पॉन्स एंड रेजोल्यूशन, उस कार्य के ऊपर एनी ने बहुत ही रचनात्मक तरीके से अपना उत्तर दिया और एक क्या किया, एक रेजोल्यूशन भी लिया, यानी कि एक संकल्प भी लिया। अब क्या असाइनमेंट था, उन्होंने क्या संकल्प लिया, क्या रिस्पांस दिया, कैसे रिस्पांस किया, ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे, पर उससे पहले समझते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। देखिए, आप समझेंगे ह्यूमर के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, अनुशासन के बारे में समझेंगे और हास्यजनकता के बारे में समझेंगे। कि दोनों चीजें हम समझेंगे मिस्टर कैसिंग्स और एनी के थ्रू। फिर हम समझेंगे एम्ब्रेसिंग एरर्स, कि अपनी गलतियों को क्या करना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उन पे रोना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट कर कर उन पे काम करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इस पार्ट को शुरू करते हैं। सैटरडे 20 जून 1942। अब यहाँ पे उन्होंने कब अपनी डायरी लिखी, वो डेट यहाँ पर दी गई है। तो उन्होंने सैटरडे 20 जून 1942 को अपनी डायरी लिखा और लिखा, डियरेस्ट किटी, सबसे प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी संपूर्ण क्लास क्या कर रही थी, अपने जूतों के अंदर कांप रही थी। जब क्या होता है, बच्चे स्कूल में बैठे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने बूट्स को, अपने शूज को ऐसे जमीन पे जोर जोर से पैर नहीं हिलाते हैं जिससे आवाज आती है। उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेकिंग कहा गया है। क्वेकिंग यानी कि कांपना। तो बच्चे क्लास में बैठे हैं, वो अपने स्कूल डेज के बारे में बता रही है, एकेडमिक डेज के बारे में बता रही है और बता रही है कि पूरी जो क्लास थी वो क्या कर रही थी, अपने जूतों से आवाज कर रही थी। द रीजन, कारण क्या था, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. और कारण क्या था, क्यों वो इतने टेंशन में थे, वो ये कारण था, is the forthcoming meeting, कि आने वाली एक मीटिंग क्या थी, एक मीटिंग आने वाली थी जिसके अंदर क्या होने वाला था, in which the teachers decide who will move up to the next फॉर्म, जिसमें जो टीचर्स थे बच्चों, वो ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन से जो बच्चे हैं वो अप वाली फॉर्म में जाएंगे, यानी कि ऊपर वाली फॉर्म में जाएंगे। जैसे आप क्या होते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, ऐसे ही वहां पर क्या है, नेक्स्ट फॉर्म है। एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन से बच्चों को रोक लिया जाएगा, यानी कि उन्हें आगे नहीं भेजा जाएगा, यानी कि अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए हार्ड वर्ड रिवाइज करते हैं। क्वेकिंग यानी कि कांपना। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास क्या कर रही थी, बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। जीएन यानी कि जो फ्रेंड थी, जीएन उनकी फ्रेंड, और वो खुद क्या कर रही थी, बहुत बुरी तरीके से हंस रही थी उनके पीछे जो 2 लड़के बैठे थे उन पर। सीएन एंड जैक्वस, उन लड़कों का नाम क्या था, सीएन था और जैक्वस था। Who have staked their entire holiday savings on their bet, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे, छुट्टियों की जो सेविंग थी, जो उन्होंने बचत कर रखी थी, उसको दाव पर लगा दिया था। किसमें, बैट के ऊपर दाव पर लगा दिया था, यानी कि पैसों पर वो बेट लगा रहे थे। क्या बेट लगा रहे थे, ये अभी आपको पता चलेगा। पैसों पर वो बेट लगा रहे थे, और जो सीएन और जैक्विस थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी छुट्टियों के लिए उन्होंने जितनी भी बचत कर रखी थी, उस सभी को स्टेक यानी होता है दाव पर लगा दिया था, दाव पर
लगा दिया था शर्त के अंदर। किसकी शर्त लगा रहे थे वो, अब देखिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। और शर्त किसकी लगा रहे थे वो, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स बस क्या चल रहा था, यू आर गोइंग टू पास। मतलब कि वो आपस में बोल रहे थे कि तुम क्या होने वाले हो, तुम तो पास होने वाले हो। फिर सामने वाला बोलता था कि नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, फिर कोई और बोलता था नहीं नहीं तुम पास होने वाले हो, फिर वो बोलता था अरे नहीं मैं पास नहीं होने वाला हूं। इसी के ऊपर वो क्या कर रहे थे, अपनी पूरी शर्त लगा रहे थे। Even GS pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. वो कह रही हैं कि वो लोग बच्चे जो थे वो इतने एक्साइटेड थे कि उनकी जो फ्रेंड थी GS, उसकी जो निवेदन भरी आंखें थी, दृष्टि थी, ग्लैंसेस यानी होता है नजर, प्लीडिंग यानी होता है निवेदन भरी, कि GS की जो प्लीडिंग निवेदन भरी जो नजरें थी, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा जो गुस्से वाला भाव था वो भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था। यानी कि ये दोनों लड़कियां क्या हो रही थी, ये आगे बैठी थी तो ये डिस्टर्ब हो रही होंगी आवाज से, तो एने क्या कर रही थी, उन्हें गुस्से से देख रही थी, और जो उनकी फ्रेंड थी वो उनसे निवेदन कर रही थी कि भाई चुप हो जाओ। लेकिन वो बच्चे तो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्लीडिंग यानी कि निवेदन भरी। इफ यू आस्क मी, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. वो कह रही है अगर आप मुझसे पूछें, if you ask me, there are so many dummies, तो वहां पर बहुत सारे क्या थे, बेवकूफ बच्चे थे। डमीज यानी वैसे तो होता है किसी की नकल करना, लेकिन यहाँ पे मतलब है एक स्टूपिड पर्सन से, एक बेवकूफ व्यक्ति से। तो क्लास में कह रहे हैं कि क्लास में बहुत सारे क्या थे, बेवकूफ बच्चे थे। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि आधी से ज्यादा, 1/4 क्लास को, क्वार्टर होता है 1/4 है ना, आधी से ज्यादा क्लास को तो पीछे ही रख लेना चाहिए। यानी कि वो इतने बेवकूफ बच्चे हैं कि उनको आगे पास नहीं करना चाहिए टीचर्स को। वो कह रही है कि अगर आप मुझसे पूछें तो क्लास में इतने सारे बेवकूफ बच्चे थे कि उन्हें बस वहीं पे रोक लेना चाहिए, उन्हें आगे नहीं पास करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। वो कह रही हैं लेकिन जो टीचर्स होते हैं अनप्रेडिक्टेबल यानी होता है अप्रत्याशित, यानी कि जिनका पता ना हो कि वो आगे जाकर क्या कर देंगे, जिनको आप भाप ना पाए कि ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो वो कह रही हैं लेकिन टीचर्स तो क्या होते हैं, टीचर्स तो बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित क्रिएचर्स होते हैं इस धरती पर, जिनको आप भाप नहीं सकते कि वो क्या निर्णय ले लेंगे। उनका कुछ नहीं पता है कि वो किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, डमीज यानी कि बेवकूफ व्यक्ति, अनप्रेडिक्टेबल यानी कि अप्रत्याशित। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल्स फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने बारे में और अपनी दोस्तों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं थी। आई एम नॉट सो वरिड, मैं ज्यादा चिंतित नहीं थी। किसके बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड्स, उनकी जो लड़कियां दोस्त थी उनके बारे में, और खुद के बारे में वो इतनी ज्यादा परेशान नहीं थी। विल मेक इट, हम तो कर ही लेंगे। वो कह रही हैं कि हम तो कर ही लेते, यानी कि हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स। बस केवल एक ऐसा विषय जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी कि वो जो टीचर हैं, वो जो विषय है उसमें मैं पास हो पाऊंगी या नहीं, वो कौन सा था, वो तो सिर्फ मैथ्स था, गणित था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। खैर जो भी कुछ हम कर सकते थे वो था इंतजार, यानी कि इंतजार करने से ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था। Until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि क्या मत करना, लूज हार्ट का मतलब होता है कि दिल छोटा मत करना, होप मत खोना। क्या कह रहे थे वो, एक दूसरे को कह रहे थे कि अपनी जो आशा है, होप है, उसको मत खोना, तुम पास भी हो सकते हो। I get along pretty well with all my teachers. वो कह रही हैं
कि मैं अपने सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। मतलब कि गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा व्यवहार होना, यानी कि मेरे जो संबंध है मेरे टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छे हैं। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। कितने टीचर्स हैं उनके? 9 टीचर्स हैं, जिनमें से 7 तो मेल थे और 2 क्या थी? फीमेल्स थी। मिस्टर केसिंग्स द ओल्ड फॉगी who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। वो कह रही हैं, अब अपने टीचर के बारे में बता रही हैं, मिस्टर केसिंग्स के बारे में। वो कह रही हैं मिस्टर केसिंग द ओल्ड फौजी, ओल्ड फौजी यानी होता है एक पुराने विचार रखने वाला व्यक्ति। तो वो कह रही हैं मिस्टर केसिंग कैसे थे? एक पुराने विचार रखने वाले व्यक्ति थे। हु टीचर्स मैथ, जो कि क्या पढ़ाते थे? मैथ्स पढ़ाते थे। आपको याद है हमने पीछे पढ़ा कि वो सिर्फ कौन से विषय के बारे में चिंतित थी? मैथ्स के बारे में ही चिंतित थी। वो वही सोच रही थी कि मैथ्स में हो सकता है कि वो पास ना हो। Was annoyed with me for ages, जो कि बहुत ही समय से मुझसे क्या थे? annoyed थे, यानी कि नाराज थे। क्यों नाराज थे वो टीचर? Because I talked so much, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बातें करती थी, इसीलिए मिस्टर केसिंग्स जो थे वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। ओल्ड फॉगी यानी कि पुराने विचारों वाला, अनॉयड यानी कि नाराज। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो कि टीचर क्या कर रहे हैं? एनी को डांट रहे हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट क्या कर दिया? दे दिया। क्या किया? मुझे एक जो होमवर्क था, एक कार्य था, गृह कार्य था, वो असाइन कर दिया, वो मुझे दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स, और उस जो उनको काम दिया गया, जो होमवर्क दिया गया, उस पे उन्हें क्या करना था? एक ऐसे लिखना था, और ऐसे की जो हेडलाइन थी वो क्या थी? अ चैटरबॉक्स, यानी कि उनके ऐसे का विषय क्या था? एक चैटरबॉक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है। अ चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? वो कह रही हैं कि चैटरबॉक्स एक ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, इसके बारे में आप आखिर क्या ही लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। वो कह रही हैं कि मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रही, इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो मैंने क्या किया? ये जो टाइटल था, ये जो विषय मुझे दिया गया था, इसे अपनी नोटबुक, अपनी कॉपी में लिख लिया, उसे अपने बैग में रख लिया। टक्ड इन यानी कि अपने बैग में रख लेना। उस नोटबुक को अपनी बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और कोशिश की कि अब शांत ही रहूं, अब चुप ही रहूं, यानी कि अब वापस डांट खाने का काम ना करूं और ज्यादा ना बोलूं। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना सारा गृह कार्य कंप्लीट कर लिया, यानी कि स्कूल से उन्हें जितना भी होमवर्क मिला था वो सब उन्होंने कंप्लीट कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो वहां पर वो जो ऐसे का विषय था वो मेरे सामने आया, मतलब मेरी नजर क्या है उस पर पड़ी। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। I began thinking, मैं सोचना शुरू कर दिया। मैंने किसके बारे में सोचना शुरू कर दिया? About the subject, किसके बारे में? उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या विषय मिला था उन्हें? ऐसे लिखना था, याद है। और उस ऐसे का विषय क्या था? अ चैटरबॉक्स। तो वो कह रही है कि मैंने सोचना शुरू किया उस विषय के बारे में। कब? While chewing the tip of my fountain pen, अपना जो फाउंटेन पेन था उसको चबाते हुए, उसकी टिप को, उसकी नोक को चबाते हुए मैंने क्या किया? उस विषय पर मैंने शुरू किया, मैं उस पर सोचने लगी। टिप ऑफ पेन क्या होता है? जैसे ये पेन है तो ये क्या है? इसकी टिप है। याद है कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको आदत होती है पेन को चबाने की, उसको खाने की, ठीक है? तो वो भी क्या कर रही थी? पेन चबाते चबाते उस विषय के बारे में सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words। अब वो कह रही हैं
कि अगर किसी को ऐसे ऐसे लिखने का कार्य मिले तो वो क्या करेगा, any would could ramble on and leave big spaces between the words। वो क्या करेगा, any would could ramble, कि कोई भी क्या कर सकता है, अपने विषय से हट सकता है, यानी कि अगर किसी को ऐसा ऐसे लिखने को मिल जाए तो वो क्या करेगा, अपने विषय से हट जाएगा और वर्ड्स के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ने लग जाएगा। ऐसे करते हैं ना कुछ बच्चे, जब उन्हें बहुत ज्यादा होमवर्क मिल जाता है ना, या फिर मान लो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल गया, अब ज्यादा आंसर तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे, दूर दूर वर्ड्स को लिखेंगे जिससे पेज भी भर जाए, नंबर भी मिल जाए और जगह भी क्या है, पूरी काम में आ जाए। तो वो कह रही हैं any would could ramble on, कोई भी अपने विषय से हट सकता है, यानी कि कुछ भी लिख सकता है, and leave big spaces between the words, और वर्ड्स के बीच में, शब्दों के बीच में ज्यादा जगह छोड़ सकता है। But the trick was to come with convincing arguments। लेकिन ट्रिक क्या थी, लेकिन ट्रिक तो ये थी कि उन्हें क्या करना था, एक विश्वास योग्य तर्क के साथ आना था, यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्हें जो ऐसे मिला है उसके ऊपर उन्हें क्या करना है, कोई विश्वास हो जाए ऐसा तर्क उनको लिखना है, ऐसी बात लिखनी है जिससे जो उनके टीचर हैं वो ये मान जाए कि बात करना इतनी बुरी बात भी नहीं होती है। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking, जो कि किसकी जरूरत को समझाएगी, बात करने की जरूरत को समझा देगी, उसको प्रूव कर देगी कि आखिर बात करने की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। आप देख रहे हैं ये कितनी शैतान थी, यानी कि ये क्या कर रही हैं, ये अपना ह्यूमर दिखा रही हैं, क्या कर रही हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके से अपना ऐसे लिखने की कोशिश कर रही हैं जिसमें ये क्या कर सकें, ये प्रूव कर सकें, ये साबित कर सकें कि बात करने की जरूरत होती है, बात करना गलत बात नहीं है। I thought and thought, मैंने सोचा और सोचा, and suddenly I had an idea, और अचानक से मुझे एक विचार आया। वो कह रही है कि मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा और अचानक से मुझे क्या आ गया, एक आइडिया आ गया, एक विचार आ गया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, रेम्बल यानी विषय से हट जाना, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट यानी कि विश्वास योग्य तर्क। I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied। वो कह रही हैं कि मिस्टर केसिंग्स ने जो उनको असाइन किया था, मतलब एक ऐसे लिखने को जो उन्होंने दिया था मिस्टर केसिंग्स ने, उस पर उन्होंने कितने पेजेस लिख दिए, 3 पेजेस लिख दिया, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं उससे क्या थी, संतुष्ट भी थी। यानी कि मैंने वो जो मुझे होमवर्क मिला था, ऐसे मिला था, उस पर मैंने 3 पेजेस लिखे और मैं उससे सेटिस्फाइड भी थी, यानी कि संतुष्ट भी थी। I argued that talking is a student's trait। मैंने ये तर्क दिया, उन्होंने अपने ऐसे में, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपने ऐसे में ये तर्क दिया that talking is a student's trait, कि बात करना तो एक स्टूडेंट की क्या होती है, एक विशेषता होती है, and that I would do my best to keep it under control, और इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस आदत को मैं क्या कर सकूं, अंडर कंट्रोल रख सकूं, यानी कि मैं आपसे क्या करूं, थोड़ा कम ही बोलूं। But that I would never be able to cure myself of the habit। लेकिन वो कह रही हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को इस आदत से, इस हैबिट से, इस आदत से क्योर करने में, ठीक करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी, यानी कि मैं कभी भी बोलना तो बंद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, आगे वो बता रही हैं, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। क्यों नहीं कर सकती वो कह रही हैं क्योंकि मेरी जो माँ है वो भी इतना ही बोलती है जितना कि मैं बोलती हूँ, इफ नॉट मोर, अगर मुझसे ज्यादा नहीं बोलती तो कम से कम इतना तो बोलती ही है जितना मैं बोलती हूँ। यानी कि वो कहना चाह रही हैं कि उनकी ये जो ज्यादा बोलने की आदत है वो उन्हें कहाँ से मिली है, अपनी मदर से मिली है, अपनी माँ से मिली है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ट्रेट यानी कि विशेषता। देखिए, इफ नॉट मोर एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और वो कह रही हैं कि इसमें आपको ज्यादा कर भी नहीं सकते, किसमें, जो आदतें इनहेरिटेड होती हैं, यानी कि आप
के माता पिता से जो विशेषताएं आपको मिलती है उसको उसमें आप ज्यादा बदलाव भी नहीं कर सकते हैं। वो कह रही हैं कि उनकी मदर से उनको ये आदत मिली है ज्यादा बोलने की, तो इसके लिए वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती हैं। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। बता रही हैं कि मिस्टर केसिंग ने जब मेरे तर्क पढ़े तो उनको क्या आई, बहुत हंसी आई, वो बहुत हंसे। But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. वो कह रही हैं लेकिन जब मैं आगे बढ़ रही थी, किसमें आगे बढ़ रही थी, अपने ऐसे में अपने लेसन को और आगे बढ़ा रही थी, उसके बारे में बात कर रही थी, he assigned me a second essay. तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक और कार्यभार दे दिया, एक और होमवर्क क्या कर दिया, असाइन कर दिया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। इनहेरिटेड यानी कि माता पिता से प्राप्त विशेषता, प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ना। तो अब क्या हो गया है, उनको एक और ऐसे मिल गया है। देखिए आगे, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। वो कह रही है कि इस बार जो उनको ऐसे मिला था उसका विषय क्या था, उनका सब्जेक्ट क्या था, इनकॉरिजिबल यानी होता है जिसको बदला ना जा सके, और चैटर बॉक्स यानी होता है ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। तो इस बार उनके ऐसे का विषय क्या था, एक ऐसा व्यक्ति, एक इतना ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जिसे बदला नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन। अब वो कह रही हैं कि उन्होंने ऐसे लिख दिया और उसे हैंड कर दिया, यानी कि मिस्टर केसिंग को दे दिया। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। और अब मिस्टर केसिंग के पास कुछ भी नहीं था जिस पर वो क्या कर सके, कंप्लेन कर सके, जिस पे वो क्या कर सके, कंप्लेन कर सके अगले 2 लेसन्स तक। यानी कि जब 2 लेसन्स और हुए तो वो मुझे कुछ भी नहीं बोले, मैंने इतना बढ़िया ऐसे लिखा था। However, during the 3rd lesson, he finally had enough। लेकिन अंत के 3rd लेसन में he had enough, इसका मतलब है he had enough। he had enough का मतलब है कि अब बस उनका काफी हो चुका था, यानी कि अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे एने से, और अब वो क्या है, पूरी तरीके से बहुत ज्यादा एने से परेशान हो ही चुके थे। यानी कि अब उन्होंने मुझे काफी झेल लिया था। जब कोई कहता है I had enough, इसका मतलब होता है कि मैंने काफी सहन कर लिया, काफी झेल लिया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अब अंत में फाइनली उन्होंने काफी झेल लिया था, काफी ज्यादा सहन कर लिया था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। इनकॉरिजिबल यानी कि जिसे बदला ना जा सके। एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब देखिए क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कहा, अब ये जो बात है वो मिस्टर केसिंग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि तुम्हें सजा के तौर पर जो तुम क्लास में बात कर रही थी उसकी सजा के तौर पर राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड, एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल, जिसका विषय क्या होगा, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्वैक 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 यानी कि वो इतना बोलती हैं, ये उनके ऐसे का क्या था, विषय था। ठीक है, आगे देखिए। द क्लास रोड, क्लास क्या हुई, बहुत जोर जोर से हंसने लगी। यानी कि जैसे ही उन सबने विषय सुना तो क्लास पूरी बहुत जोर जोर से इस तरीके से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, वो कह रही हैं कि मुझे भी हंसना पड़ा। जब आपको अपनी इंसल्ट से बचना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सब हंस रहे हैं तो आप भी उस पे हंसने लग जाइए। वैसे ही उन्होंने किया। वो कह रही है पूरी क्लास हंसने लगी तो मुझे भी हंसना पड़ा। दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। वो कह रही हैं लेकिन हाल में मैं क्या है, पूरी तरीके से थक गई थी। किससे थक गई थी, ये जो मेरी प्रतिभा थी, मौलिकता थी, ingenuity यानी मौलिकता या प्रतिभा, ये जो मेरी प्रतिभा थी इस टॉपिक पर, इस विषय पर, यानी कि चैटर बॉक्स के बारे में इतने सारे विषय पर मेरी जितनी भी प्रतिभा थी, जितना भी मैं लिख सकती थी, बार बार मुझे इसी पे लिखना पड़ा था। अब इससे मैं क्या हो गई थी, एग्जॉस्टेड हो गई थी, यानी कि बुरी तरीके से थक गई थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। इनजेन्युइटी यानी कि मौलिकता या प्रतिभा। आगे देखिए।
It was time to come up with something else. इस बार समय था किसी और चीज के साथ आने का, यानी कि इस बार उनके दिमाग में था कि इस बार वो कुछ ऐसा लिखेंगी कि दोबारा उन्हें कोई कुछ कह ही ना पाए। तो वो कह रही है इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। तो इस बार समय था किसी और चीज के साथ आने का, यानी कि कोई नई चीज के साथ आने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ एकदम नया, कुछ एकदम ओरिजिनल, कुछ एकदम हटके, कुछ एकदम नया। माई फ्रेंड Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verses, and I jumped for joy. मेरी फ्रेंड, उनकी फ्रेंड जिसका नाम क्या था, सैने था, who's good at poetry, जो कि कविताओं में बहुत अच्छी थी, offered to help me, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे ऑफर किया मदद करने का। किसमें मदद? राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्सेस। क्या बोला उसने कि उनकी जो फ्रेंड थी वो पोएट्रीज लिखती थी, कविता लिखती थी, तो उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने ऑफर किया यानी कि मदद करने का। किस विषय में? ऐसे लिखेंगी कैसे, शुरू से लेके अंत तक, किसमें? पद में या कविता में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी के साथ क्या होने लग गई, कूदने लग गई। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। वर्ड्स यानी होता है कविता या पद। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। याद है उन्होंने उसको क्वैक क्वैक का एक क्या दिया था, विषय दिया था। तो अब वो क्या हो गई हैं, थोड़े से गुस्से में हो गई हैं और वो कह रही हैं कि मिस्टर केसिंग क्या थे, कोशिश कर रहे थे मेरे ऊपर एक मजाक करने का अपने इस बेतुके से, रिडिकुलस यानी कि बेतुका बकवास से एक विषय के साथ जो उन्होंने मुझे दिया था। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मजाक अब उनके ऊपर हो, यानी कि मजाक किसका बनेगा, उनका बनेगा, ना कि मेरा बनेगा। आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपनी कविता खत्म की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 babies ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. वो बता रही हैं उन्होंने पोम लिखी, और किसके बारे में लिखी? It was about a mother duck, ये एक मदर डक, एक मदर बतख के बारे में थी। And a father swan, और एक फादर स्वान जो थे उनके बारे में थी। With 3 baby ducklings, उनके जो 3 छोटे छोटे बच्चे थे उनके बारे में थी। उनके जो 3 बच्चे थे छोटे छोटे, who were bitten to death, जिन्हें बाइट कर लिया गया था, किसके द्वारा? by the father, उनके पिता के द्वारा। क्या पोम लिखी उन्होंने? उन्होंने चुने अपने 3 कैरेक्टर। कौन कौन से? एक तो बतख थी, एक मदर बतख थी, एक फादर थे, और उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। तो वो जो 3 बच्चे थे उनको उनके फादर ने चोंच मार मार के, बाइट कर करके, है ना, काट काट के मार दिया था। क्यों किया था ऐसा? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज्यादा आवाज करते थे, बहुत ज्यादा बातें करते थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रिडिकुलस यानी कि बेतुका। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, किस्मत से मिस्टर केसिंग जो थे उन्होंने इस मजाक को बहुत ही सही तरीके से लिया, यानी कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। He read the poem to the class, उन्होंने इस पूरी कविता को क्लास के सामने पढ़ा, क्लास को पढ़कर सुनाया। Adding his own comments, उन्होंने अपने जो कमेंट्स थे वो भी उस पोम के अंदर ऐड किए। And to several other classes as well, और उन्होंने बहुत सारी दूसरी क्लासेस को भी, कक्षाओं को भी ये जो कविता थी ये पढ़कर सुनाई। Since then I have been allowed to talk, तब से मुझे क्या कर दिया गया था, परमिशन दे दी गई थी बात करने की। And have not been assigned any extra homework, और कोई भी अधिक कार्यभार, गृह कार्य मुझे नहीं दिया गया था। यानी कि वो जो पोम थी इतनी बढ़िया लगी उनके टीचर को कि वो समझ गए कि ये तो बात करने से रुकेगी नहीं,
इसके बाद से एने को अलाउ कर दिया बात करने के लिए और उन्हें कोई भी होमवर्क नहीं दिया गया। अब समझते हैं स्टूडेंट्स कि इस पार्ट से हमने कौन सी लर्निंग आउटकम सीखी है, आखिर क्या सीखा है। On the contrary, Mr. Casing's always making jokes these days. विरोधाभास में ही है ना, इसके विपरीत ही, यानी कि वो गुस्सा नहीं हुए उसकी कविता से, बल्कि मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, बल्कि जो मिस्टर केसिंग्स है वो तो आजकल क्या करते हैं, खुद ही बहुत सारे मजाक करते हैं, खुद ही बहुत सारे जोक्स करते हैं। योर्स एने, और यहाँ पर उन्होंने अपनी डायरी खत्म कर दी। ठीक है, यंग गर्ल विथ स्लाइड अडेप्टेशन, ये कहां से लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विथ स्लाइड अडेप्टेशन। क्या किया गया है, उनकी जो डायरी थी उससे ये जो कुछ अंश हैं वो हमने इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स पढ़े हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं। तो हमने क्या सीखा है, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में सीखा है कि व्यक्ति का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सकारात्मक माइंडसेट होना चाहिए, उसकी जो समझ है वो सकारात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर हमने किसका पॉजिटिव माइंडसेट देखा, पहले तो एने का देखा कि चाहे उनको कितना भी होमवर्क मिला हो, कितने भी ऐसे मिले हो, उसको उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया और उसके ऊपर अपने क्रिएटिव रिस्पॉन्स के साथ आंसर दिया। दूसरा, मिस्टर केसिंग का भी जो माइंडसेट था वो पॉजिटिव था, क्योंकि जब एने ने उन पर जोक किया तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि खुद भी हंसना सीख गए। अब चलिए हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनका आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, व्हाई डू यू थिंक मिस्टर केसिंग चूज द टाइटल इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स फॉर एने टू राइट ऑन। आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर केसिंग थे उन्होंने ये इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स वाला टाइटल विषय क्यों चुना था एने के लिए, कि इस पर एने को लिखना है। This was because he expected, ऐसे उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एने टू एक्सप्रेस हर इनएबिलिटी टू एलोबरेट ऑन सच टॉपिक। वो चाहते थे कि वो क्या करें, एने की जो अक्षमताएं हैं इस टॉपिक के ऊपर लिखने की, उसको और ज्यादा सामने ला सके। ऑप्शन बी, that is would embarrass एने and would check her indiscipline। ये क्या कर देगी, ये जो ऐसे है ये एने को एम्बेरस कर देगी, उसको शर्मसार कर देगी और वो अपने अनुशासन, जो उनमें अनुशासन नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगी। सी, हर टू अपोलोजाइज एंड नॉट रिपीट हर टॉकेटिव बिहेवियर। किस लिए किया था उन्होंने ऐसा, कि वो चाहते थे कि वो माफी मांगे और दोबारा कभी भी इस तरीके का व्यवहार ना करे, बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यवहार ना करे। ऑप्शन डी, एने टू एक्सप्लोर हर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। वो चाहते थे कि एने क्या करे, अपना रचनात्मक लिखने की जो उनमें क्षमताएं हैं, कौशल है, उसको एक्सप्लोर करे, उसको और ज्यादा निखारे। तो बताइए आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने चैटर बॉक्स वाला जब ऐसे पढ़ा था तो उन्हें समझ में आ गया था कि एने क्या है, बहुत ही क्रिएटिव है और वो देखना चाहते थे कि एने अब क्या लिखेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पिक द ऑप्शन विद द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर केसिंग। आपको इन वर्ड्स में से बेस्ट वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि मिस्टर केसिंग की जो पर्सनैलिटी है उसको और अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, मिस्टर केसिंग को अच्छे से व्यक्त करेंगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, jovial and creative, B, strict and innovative, C, tolerant and strict, D, innovative and jovial। तो वो क्या थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे लेकिन थोड़े से उनमें नए नए विचार भी आते थे, वो थोड़े इनोवेटिव भी थे। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।